हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका टीचर्स ब्रो में। मैं हूं गोरक्ष, आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा, और सेकंड लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। आज हम थर्ड लेक्चर में क्रैमर्स रूल सीखने वाले हैं और डिटर्मिनेंट सीखने वाले हैं। इन 2 मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टीचर्स ब्रो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कंसेप्चुअल। डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है, ये ऐसे कुछ मॉड टाइप होता है। आपने 6th 7th या पिछले स्टैंडर्ड तक देखा होगा मॉड, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, पर ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इसमें होता है ए बी सी डी। ए सी जो होता है ए सी बी डी इसे हम कॉलम कहते हैं, और ए बी सी डी इसे हम रो कहते हैं। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है पहले, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है फिर ए डी माइनस बी सी। ये होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, ए डी माइनस बी सी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके आधार पर। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू सॉल्व एग्जाम्पल में का है ये। यहाँ पर इन्होंने डिटर्मिनेंट में दिया है 2√3, यहाँ पर 9 2 और यहाँ पर 3√3। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे पहले इसकी इसके साथ होगी, तो क्या होगा फिर ये 2√3 इंटू 3√3 क्या हो जाएगा फिर √3 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, और रूट कैंसिल होके ये 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा फिर 6 इंटू 3 2√3 इंटू 3√3 माइनस बी सी की वैल्यू क्या है 9 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या थी 6 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 2। तो ये 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या निकली हमारी 0। ऐसे हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट का हो गया, अब हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। क्रैमर्स रूल में एक आपको एक लंबा चौड़ा काफ़ी एक बताया गया है कि वो कैसे आया, x की वैल्यू कैसे आई, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी कैसे हुआ, ये उन्होंने दिया है। तो ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करते वक्त सिर्फ फाइनल जो यहाँ इन्होंने कंक्लूजन दिया है कि x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यही हमें यूज़ करना है, क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट में देखा था, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर कॉर्नर में लिख देता हूँ मैं, ए डी ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी फिर ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ए डी माइनस बी सी। ठीक है,
अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट की वैल्यू है d इज इक्वल्स टू क्या है फिर सबसे पहले dx की वैल्यू है d तो आपको पता ही है d इज इक्वल्स टू ये होता है d इज इक्वल्स टू अब dx की वैल्यू क्या होती है ये आपको अभी C1 ये आपको कुछ कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं आपको इसके बाद सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। dx की वैल्यू यहाँ पर दिया है C1, आप लोड मत लीजिए इसका B1 अपॉन B2। तो dx की वैल्यू ये dy की वैल्यू यहाँ पर है, dy की वैल्यू है A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2, ठीक है। और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएंगे, वैसे नहीं समझेंगे आपको। तो नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d। तो अब सॉल्व करते हैं, इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन जो होते हैं वो इस मेथड से अब हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले एक सॉल्व एग्जांपल है 5x प्लस 3y, यहाँ पर लिख देते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11 और है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। तो सबसे पहले इसे एक मैनर में लिख देते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 आपके ध्यान में रहे इसलिए। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू a c b d। तो इसमें आपको वेरिएबल सब छोड़ देने हैं, आपको सिर्फ ये पकड़ने हैं। मतलब ये क्या हो गया फिर 5, 2, 3 और 4। तो आपने सीखा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 4 20, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे। तो 5 4 × 20 -3 × 6, तो ये हो जाएगा 14। डी की वैल्यू क्या हो गई फिर 14, ठीक है। अब dx की वैल्यू देखते हैं हम। dx की वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x की जितनी भी वैल्यू है उसकी जगह पर ये इक्वल टू के बाद के जो नंबर्स है उसे पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर होती है, ये कॉलम x का होता है, ये कॉलम y का होता है। तो y का कॉलम वैसे के वैसे रहने देते हैं हम 3, 4 और x की जगह पर हम ये पुट करते हैं -11 और -10। तो क्या होगा ये अभी -11 × 4 -3 × -10, ये कितना होगा फिर -44 -30, ये हो जाएगा -44 + 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी -14। तो dx इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, हेंस dx इज इक्वल्स टू -14। अब dy की वैल्यू देखते हैं हम। dy की वैल्यू क्या आएंगी फिर, dy की वैल्यू में भी वैसा ही होगा। x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू dy में क्या है y है, तो y की वैल्यू हमें छुपा देनी है, फिर y की जगह पर ये दोनों पुट करने हैं। तो पहले x की वैल्यू होगी 5, 2, हमें सिर्फ वेरिएबल छोड़ के जो नंबर होता है उसे लिखना है 5, 2 और ये क्या है फिर -11 -10। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी फिर 5 × -10 -11 × 22, ठीक है।
ये हो जाएगा -50 माइनस, ये हो गया, नहीं सॉरी, ये 2 है, 22 नहीं है, ये माइनस इंटू 2 है माइनस, तो ये हो जाएगा -22 -50, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये +22 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा फिर -28। तो हमें यहाँ से दो वैल्यूज़ मिली, = dy लिख देते हैं हम। ये हो गया हमारा। अभी जगह कम पड़ रही है दोस्तों, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अभी देखिए, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला देखिए, x का क्या है, x = dx/d है, x होता है dx/d, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, dx की वैल्यू हमारी निकली थी -14 d की वैल्यू थी हमारी 14, d की वैल्यू 14 थी, तो ये हो जाएगा 1 से, ये माइनस का माइनस वैसे =-1, और y क्या था हमारा dy/d, dy की वैल्यू क्या थी हमारी -28 थी, ये देखो -28, और d की वैल्यू 14, 14 to the 28, माइनस का सिंबल वैसे ही, तो ये हो गया -2, हेंस x =-1, y =-2। ऐसे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, पर आपको अगर वहाँ पर क्वेश्चन में बोला होगा कि सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड, तो आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये समझा आपको। अभी हम प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट कर देंगे। आपको ये समझ गया, ये C1/C2 B1/B2, ये इसमें कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करते वक्त सिर्फ एक टर्म छुपानी है, एक टर्म को दिखाना है, दूसरी टर्म छुपानी है, तीसरी टर्म को दिखाना है, ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला प्रॉब्लम है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है हमारा, यहाँ पर है 3 4 2 5, ऐसा है। आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या हो गया फिर 3 × 5 - 2 × 4, तो = कितना हो जाएगा फिर 515 - 4 2 8 = कितना होगा 7। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी फिर 7। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पूछने के लिए बताया है। तो 1 तो इजी है, मैं आपको 2 और 3 करा देता हूँ। ये हो गया हमारा 1। अभी 2 देखते हैं, 2 में क्या था, 2 का 1 है, सॉरी 1 नहीं, हम 2 कर देते हैं डायरेक्ट। 5 - 7, ये 3 और ये 0। तो इसकी हम मेथड कैसे निकलते थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 5 × 0 क्या होगा 0 - 3 × -7, ये क्या हो जाएगा 0 - -21, तो ये 0 + 21 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू होगी 21। और इसका थर्ड देखते हैं हम, थर्ड फ्रैक्शन में है, तो आप घबराइएगा मत, फ्रैक्शन भी वैसे ही सॉल्व होता है जैसे रेगुलर वाला सॉल्व होता है, 5/3 और 1/2 हो गया।
डिटर्मिनेंट में कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे सबसे पहले 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ये आपको मल्टीप्लाई का तो पता ही होगा, 5th 6th में सीखे हो आप। ये 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 3 जा 15 और 3 इंटू 2 6। सेम डिनोमिनेटर है तो आपको ऊपर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी होती है। तो 7 माइनस 15 कितना होता है, 15 में से अगर हम 7 निकालें तो बचते हैं हमारे पास 8, और बड़े नंबर की साइन कौन सी है, माइनस, तो ये हो जाएगा फिर -8, है ना। 7 में से अगर आप 15 निकाल देंगे तो -8 बचेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -8। समझ गया आपको। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। देखिए मैं आपको फर्स्ट और 6th करा देता हूँ। फर्स्ट है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। इसे हम ऐसे फॉर्मेट में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं। और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। सो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं, हम वेरिएबल्स को सब छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 -4 और 3। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी फिर, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है 16, माइनस है तो -16। ये हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी फिर हमारे पास 25। तो d की वैल्यू क्या थी 25, d की वैल्यू है। अब dx की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, dx की वैल्यू निकालते थे हम x के टर्म को छुपा के इसकी जगह पर ये पुट करना। तो करते हैं, सबसे पहले y की टर्म लिख देते हैं हम -4 और 3। अब x की टर्म की जगह पर हम 10 और 5 को लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बात कैसा होगा फिर, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा 20, ये माइनस है तो माइनस प्लस 30 प्लस 20 50। dx की वैल्यू हो गई 50। अब dy की वैल्यू निकालते हैं हम। dy की वैल्यू कैसे होगी, y की टर्म को छुपा दो आप, y की टर्म की जगह आप 10 और 5 को, पहले x की वैल्यू लिख देते हैं हम 3 और 4, और इसकी जगह पर हम 10 और 5 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। 15 माइनस 40 क्या होगा फिर, 40 में से हम अगर 15 को निकाल दे तो ये हो जाएगा 25, और बड़े नंबर की साइन है माइनस तो माइनस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x क्या था हमारा, dx अपॉन d, इसकी वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू क्या थी हमारी 50 थी, d की वैल्यू क्या थी 25 थी। तो ये 2 से कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 2। और अब y की वैल्यू क्या होगी फिर, dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या है हमारी -25, d की वैल्यू थी 25, ये 1 से कट जाएगा -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1।
तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नहीं, हम अभी लास्ट कर देते हैं। आपको जो आपको हार्ड लग रहा है वो लास्ट वाला आपको हार्ड लगेगा ऑब्वियसली। तो देखिए अभी लास्ट करते हैं हम। पहला इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 2 प्लस 3y = 2। अब हमें दिया गया है सेकंड इक्वेशन है हमारा x - y/2। अब आप यहाँ पर y/2 लिखेंगे। इसकी बजाय आप अगर y को 1/2 इसका मतलब होता है y/2 = कितना होगा 1/2y। 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 और इसका y, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0.5y। 0.5y = नेक्स्ट भी हमारा हाफ है, तो हाफ की वैल्यू होती है 0.5, तो हम यहाँ पर 0.5 ही लिखते हैं। तो अभी सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर x है तो ये 1x हो जाएगा। 2, 1, 3 और 0.5 -0.5 है, -0.5। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होती है, इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 0.5 करते हैं जल्दी से। 0.5 2 5 = 10 10 और ये 2 पॉइंट के बाद है, तो 0.2 की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। अगर दो आधे मिला दे तो 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। और ये माइनस में है तो ये -1 हो जाएगा। -1 -3 × 1 है ना। 3 × 1 कितना हो जाएगा ये 3, तो -1 -3 हो जाएगा -4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी -4 निकल गई। अब dx की वैल्यू निकालते हैं। dx की वैल्यू क्या होती है x की टर्म को छुपा दो और उसकी जगह पर ये पुट कीजिए। तो सबसे पहले y की पुट करते हैं हम 3 और 0.5 -0.5 है ये, और x की जगह पर ये मतलब 2 और 0.5, ठीक है। तो dx की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये हमने देखा इसकी वैल्यू हमारी -1 आ रही थी, ये 1 हो जाएगा, ये -1 और वो 0.5 × 3 अगर आप करोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, -1.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, इसकी वैल्यू आएगी, बड़ा नंबर ये है तो इससे माइनस करते हैं हम इसे 1.5 और 1, तो ये हो जाएगा 0.5 -0.5, ठीक है, माइनस के 0.5। ये हो गई dx की वैल्यू निकल गई हमारी = dx। dy की वैल्यू निकालते हैं अभी। dy की वैल्यू क्या है हमारी, dy की वैल्यू है तो इसे छुपा कर पहले x की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसे छुपा कर इक्वल टू के बाद के साइन लिख देते हैं हम 0.5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 आता है, यहाँ पर माइनस सिंबल नहीं है तो सिर्फ 1 आएगा, और ये -2 × 1 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, dy की वैल्यू आ जाएगी -1।
अभी हमें dx dy और d मिल गए हैं, तो हम x y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, देखिए dx अपॉन डी है, dx अपॉन डी, dx की वैल्यू क्या थी 0.5 और d है हमारा -4। इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर सोचिए, अगर हम दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 40 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/-8, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/-8। अब y की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही। y की वैल्यू क्या है, dy अपॉन डी। dy की वैल्यू क्या थी हमारी -1, dy की वैल्यू देखिए -1 और d की वैल्यू थी -4, है ना, तो माइनस माइनस वैसे ही कट हो जाएंगे। और ये 1/4 तो हम ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं, तो हेंस y इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू y। हमारी वैल्यू निकल चुके हैं, काफ़ी सिंपल था। आपके समाधान के लिए मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, पीछे आंसर है इसके। सिक्स की वैल्यू 5/8 और 1/4 आ रहा है, तो dx की वैल्यू में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखिए dx की वैल्यू हम फिर से निकालते हैं। x की वैल्यू अभी 1 मिनट साइड रखते हैं। dx की वैल्यू क्या होगी फिर, dx की वैल्यू होगी, x की टर्म को छुपा दो, सबसे पहले y की टर्म लिखते हैं हम 3 और ये -0.5। x की टर्म अगर छुपा दी तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 0.5। इसकी क्या आएगा फिर, 2 × 0.5 हो जाएगा 1 -1 माइनस 3 × 0.5, 3 × 0.5 क्या होगा फिर, देखिए इंटू 3 5 ज़ा 15, 3 0 1 फिर 1.5 आ जाएगा, ठीक है, -1.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 1 - 1.5 क्या होगा फिर, ये हो जाएगा दोस्तों 0.5 -0.5, है ना। अभी इसे हम x की वैल्यू निकालने के लिए डालते हैं, dx अपॉन डी होता है। dx की वैल्यू थी -0.5 और d की वैल्यू थी -4। तो अभी देखते हैं हम, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और अभी 0.5 और 4 है। इसे अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। इसकी वैल्यू आ रही है 1.8। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया है। कितना भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, x की वैल्यू 1.8 ही आएगी और y की वैल्यू 1.4 ही आएगी। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है टेक्स्ट बुक में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में। तो बाय, गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।